नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स प्रश्नवाली 2.3। इससे पहले की वीडियो में हम प्रश्नवाली 2.2 तक पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 2.3 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। हमें यहाँ पर 4 बहुपद दे रखे हैं और इनमें से हमें चेक करना है कि जो x + 1 है किस बहुपद का एक गुणनखंड है। चेक करने का क्या तरीका होता है और कैसे चेक करते हैं, आइए समझते हैं। भाग नंबर पहला px बराबर x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x + 1। px का मतलब होता है बहुपद, क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, p लिखा जाता है। और x क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो बहुपद है इसमें चर क्या है, x है, इसलिए हम यहाँ पर px लिखेंगे। और अगर यहाँ पर y होता तो क्या लिखते सर जी, अब हम यहाँ पर py लिखते। अगर यहाँ पर t होता, चर क्या होता, t होता, तो हम यहाँ पर क्या लिखते, pt लिखते। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्या है, इस बहुपद में चर क्या है, x है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, px लिखेंगे। ठीक है, हमें चेक करना है x + 1 गुणनखंड है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x + 1 बराबर 0 और x बराबर क्या होगा, -1 होगा। x बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, -1 होगा, क्योंकि 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब x बराबर -1, इस बहुपद में जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम -1 वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं p -1, x की जगह हमने रख दिया -1 बराबर -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 + 1। -1 की घात 3, -1 की घात 3, -1 की घात 3, -1 की घात 3 का मतलब 1 को 3 बार गुणा करना, यानी कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे -1 गुणा -1, तो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस गुणा में प्लस हो जाता है। और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा होता है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। कहने का मतलब -1 की घात 3 होगा तो -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 होगा। जब भी माइनस वाली संख्या की घात विषम संख्या हो, जब भी माइनस वाली संख्या की घात विषम संख्या हो तो माइनस आता है, और माइनस वाली संख्या की घात अगर सम संख्या हो तो प्लस आता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, माइनस वाली संख्या की घात अगर विषम संख्या हो तो माइनस आएगा, और माइनस वाली संख्या की घात अगर सम होगा तो प्लस आएगा। कैसे आता है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, -1 की घात 2, घात सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस और माइनस का गुणा होता है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इधर क्या आया था 1, और प्लस का 1, माइनस से प्लस का 1 कट गया, -1 से प्लस का 1 कट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। कहने का मतलब p - 1 बराबर 0 आ गया। यदि p - 1 बराबर 0 आ जाए तो x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x + 1 px मतलब बहुपद, इस बहुपद का x + 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड
है। तो यह हमारा यहाँ पर प्यारे बच्चों आंसर आ गया। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम भाग नंबर दूसरे को हल करते हैं। ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1। हमें चेक करना है x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। x प्लस 1 बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बहुपद में हम क्या करेंगे, x की जगह पर -1 रख देंगे। ठीक है, तो -1 बराबर -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस का 1। -1 की घात सम संख्या है, -1 की घात 4 मतलब सम संख्या है, तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1 आएगा। -1 की घात 3 माइनस की घात विषम संख्या हो तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, यानी कि -1 की घात 3 -1 होगा। -1 की घात 2 सम संख्या है, माइनस की घात सम संख्या हो तो प्लस आता है। ठीक है, यानी कि +1 आएगा। प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस आता है। ठीक है, और प्लस का इधर क्या है, 1 है। प्लस और माइनस कट गया, प्लस और माइनस कट गया तो 1 बचा। p-1 बराबर 1, बराबर में कभी भी 0 नहीं आया। अगर p-1 बराबर 0 होता तो x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होता, लेकिन p-1 बराबर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अतः x प्लस 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। यह हमारा भाग नंबर दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम भाग नंबर तीसरे और चौथे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हल px बराबर x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 1। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और x बराबर -1 हम यहाँ पर रख देंगे, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर -1 रखेंगे। -1 की घात 4 प्लस 3 -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस का 1। -1 की घात 4 मतलब प्लस। ठीक है, माइनस की घात सम हो तो प्लस आता है। प्लस 3 -1 की घात 3 का मतलब हुआ -1 होगा। ठीक है, माइनस की घात अगर विषम संख्या हो तो माइनस आता है, माइनस की घात अगर सम संख्या हो तो प्लस आता है। प्लस 3 -1 की घात सम संख्या है, -1 की घात 2 है तो यहाँ पर प्लस का 1 बनेगा। और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा और प्लस का 1। 1 प्लस और माइनस का गुणा होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 -1 और प्लस का 1। माइनस के 3 से प्लस के 3 कट गया, माइनस का 1 से प्लस का 1 कट गया, बच क्या गया, 1 बच गया। और p-1 बराबर 0 नहीं है, अतः x प्लस 1 px का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड
नहीं है। इसी तरह से हम भाग नंबर चौथे को हल करेंगे। ठीक है, हल पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 माइनस कोष्टक 2 प्लस रूट 2 गुणा एक्स प्लस रूट के 2। और हमें चेक करना है एक्स प्लस 1 बराबर इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी। ठीक है, एक्स बराबर -1 इस बहुपद में रख देंगे। p -1 की घात 3 माइनस 1 की घात 2 माइनस कोष्टक 2 प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस का रूट 2। ठीक है, -1 की घात 3 -1 माइनस 1 की घात 2 प्लस हो जाएगा माइनस 1 का 2 से गुणा करेंगे तो -1 और 2 2 एकम 2 माइनस के 2 और माइनस के रूट 2। हमने -1 का 2 प्लस रूट 2 से गुणा किया और प्लस का इधर क्या है, रूट 2। ठीक है, -1 माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो -1, इस माइनस का हम अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इस माइनस का हम कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो +2 और प्लस के रूट 2 प्लस रूट 2। -1 और -1 माइनस के 2 प्लस 2 रूट 2 और रूट 2 2 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 जुड़ जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2 रूट 2 और माइनस के 2 से प्लस के 2 कट गया तो यहाँ पर 2 रूट 2 होगा। कहने का मतलब p -1 बराबर 0 नहीं हुआ, अतः यह भी गुणनखंड नहीं है। तो आप लिख लेना, अतः x + 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 के सभी भागों को हल कर लिया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, हमें गुणनखंड प्रमेय लागू करना है, यानी कि वैसे ही हल करना है जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में हल किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल px बराबर 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1 और gx बराबर हमें दिया है gx बराबर x प्लस 1। तो gx की जगह हम यहाँ पर 0 रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, 1 को पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि -1 बराबर x। इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं x बराबर -1। ठीक है, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। ठीक है, p -1 बराबर 2 -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 माइनस के 2 माइनस का 1 बराबर 2 -1 की घात 3 -1 होता है प्लस -1 की घात 2 प्लस का 1 होता है। अगर माइनस की घात विषम संख्या हो तो माइनस आता है, अगर माइनस की घात सम संख्या हो तो प्लस आता है। ठीक है, और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस बनेगा और 2 एकम 2 माइनस का 1, 2 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2
और प्लस का इधर 1 प्लस 2 माइनस 1। ठीक, माइनस का 2 से प्लस के 2 कट गया, प्लस का 1 से माइनस 1 कट गया तो 0 होगा, यानी कि -1 बराबर 0। अतः जी एक्स यानी कि x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसी तरह से हम भाग नंबर दूसरा हल करेंगे। ठीक है, भाग दूसरा क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हल पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस का 1 और जी एक्स बराबर हमें दिया है प्यारे बच्चों, जी एक्स बराबर दिया है x प्लस 2, x प्लस 2। तो जी एक्स बराबर हम 0 रखेंगे बराबर x प्लस 2। 2 को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 2 बराबर x, इसको सीधा करके लिख लो, x बराबर माइनस का 2। जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम माइनस के 2 रख देंगे। ठीक है, तो p माइनस का 2, p माइनस 2 बराबर -2 की घात 3, -2 की घात 3 प्लस 3 -2 की घात 2 प्लस 3 -2 प्लस का 1। माइनस की घात 3 है, तो माइनस की घात अगर विषम संख्या हो तो माइनस आना तो पक्का है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं पहले। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुणा करते हैं। ठीक है, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। -2 की घात 3 का मान कितना होगा, -8 होगा। तो यह समझ में आ गया होगा। प्लस 3 -2 की घात 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और 3 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों, 6 होता है, प्लस का 1। -8, 3 चौकी 12, -6 प्लस का 1। माइनस के 8 और माइनस के 6, माइनस के 14 प्लस के 12 और 1 कितना होगा प्यारे बच्चों, 13। माइनस और प्लस घटता है, 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देते हैं। तो p -2 बराबर -1, कभी भी 0 नहीं हुआ। अगर p -2 बराबर 0 होता तो हम कह देते कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, लेकिन p -2 बराबर 0 नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने भाग 1 और 2 को हल किया। अब हम भाग नंबर तीसरे को हल करेंगे। भाग तीसरा हल पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 -4x की घात 2 प्लस x प्लस का 6, और जी एक्स बराबर हमें दिया है जी एक्स बराबर x -3, और जी एक्स बराबर हम 0 रखेंगे बराबर x -3। -3 को पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 बराबर x। इसको सीधा करके लिख लो, x बराबर 3। कहने का मतलब जहाँ पर भी x होगा,
एक्स की जगहों पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे P3 बराबर 3 की घात 3 माइनस 4 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस का 6। 3 की घात 3 का मान कितना होता है, 27 होता है। 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27। ठीक है, माइनस 4 3 की घात 2 3 त्रिया 9 प्लस का 3 और 6 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, 3 और 6 मिलकर कितना हो गया, 9 होगा। 27 माइनस 4 नामी 36 प्लस का 9। 27 और 9 36, 36 माइनस 36, 36 में से 36 गया तो क्या बचा, 0, यानी कि P3 बराबर क्या आ गया, P3 बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं कि बराबर में अगर 0 आ जाए तो Gx Px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः Gx Px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर प्रश्नावली 2.3 के 2 प्रश्न हल किए। आगे जो प्रश्न बच गए उसे हम अगली वीडियो में हल करेंगे, ताकि हमारी जो वीडियो है लंबी ना हो सके। अगर वीडियो लंबी बन जाती है तो उसे अपलोड करने में भी काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए हम आज की इस वीडियो में प्रश्न 1 और 2 पढ़ेंगे, और आने वाली वीडियो में हम प्रश्न 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।